नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अमेरिका के स्कूलिंग वीज़ा के बारे में, जिसे F1 वीज़ा भी कहते हैं। ये ख़ास तौर पर उन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए है जो अमेरिका में स्कूल जाना चाहते हैं, मतलब क्लास 1 से 12 तक। हमारे पास जो जानकारी है वो एक गाइड की तरह है, जिसमें मेन पॉइंट्स कवर किए गए हैं। तो चलिए इसको समझते हैं ज़रा। इसकी प्रक्रिया, ज़रूरतें और फ़ायदे क्या हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए, अक्सर लोग F1 को कॉलेज या यूनिवर्सिटी से ही जोड़ते हैं, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि ये स्कूल लेवल की पढ़ाई के लिए भी एक बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है। आज हम देखेंगे कि कौन इसके लिए एलिजिबल है, क्या शर्तें हैं, ये सब। हाँ, तो सबसे पहले ये F1 स्कूलिंग वीज़ा है क्या? और मतलब किन स्कूलों में चलता है ये? क्या किसी भी स्कूल में? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। ये वीज़ा सिर्फ उन्हीं स्कूलों के लिए होता है जो सेविस में रजिस्टर्ड हों। सेविस मतलब स्टूडेंट इन एक्सचेंज विजिटर इंफॉर्मेशन सिस्टम। आसान भाषा में कहें तो ये वो स्कूल हैं जिन्हें अमेरिकी सरकार ने परमिशन दी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को लेने की। इसमें ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल होते हैं या बोर्डिंग स्कूल या फिर वो इंटरनेशनल हाई स्कूल। पब्लिक स्कूलों में बहुत लिमिटेड चांस होता है। अच्छा, तो स्कूल का ऑप्शन लिमिटेड है। और एलिजिबिलिटी क्या है? कौन अप्लाई कर सकता है? क्या सिर्फ अच्छे मार्क्स काफ़ी हैं? देखिए, मार्क्स तो ज़रूरी हैं ही, मतलब पिछला एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा होना ही चाहिए। उम्र आमतौर पर 6 से 18 साल के बीच। और हाँ, अंग्रेजी समझने की बेसिक क्षमता, क्योंकि पढ़ाई तो उसी में होगी ना। हालांकि ये इंटरेस्टिंग है कि टोफिल या आइल्स जैसे टेस्ट हर स्कूल नहीं मांगता। कुछ स्कूल अपने तरीके से असेसमेंट करते हैं। लेकिन सिर्फ एकेडमिक्स ही काफ़ी नहीं है। एक और बड़ी चीज़ है। क्या आप किस तरफ इशारा कर रही हैं? सबसे ज़रूरी है फाइनेंशियल साइड। पेरेंट्स को ये प्रूफ करना होता है कि वो स्कूल की फीस और रहने का पूरा खर्च उठा सकते हैं। हाँ। और ये शायद सबसे बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि स्कूल के बच्चे कॉलेज स्टूडेंट्स की तरह पार्ट टाइम काम तो कर नहीं सकते, है ना। तो सारी फाइनेंशियल जिम्मेदारी पेरेंट्स पर ही होती है। हाँ, ये तो बहुत ज़रूरी बात है। अच्छा, जब पैसों की बात हो ही रही है, तो अंदाज़ा कितना खर्च आता है इसमें? ये जानना बहुत ज़रूरी होगा सबके लिए। हाँ, ये जानना बहुत अहम है। देखिए, स्कूल की सिर्फ ट्यूशन फीस ही सालाना $10,000 से $50,000 या उससे भी ऊपर जा सकती है। ये स्कूल के लेवल और फैसिलिटीज पर डिपेंड करता है। फिर रहने का खर्च है। अगर स्कूल हॉस्टल है या किसी अमेरिकन फैमिली के साथ होम स्टे का अरेंजमेंट है, तो उसका सालाना खर्चा $8,000 से $20,000 तक मान लीजिए। और इसके ऊपर से हेल्थ इंश्योरेंस, किताबें, यूनिफॉर्म और छोटे मोटे खर्चे और होते हैं, करीब $2,000 से $4,000 सालाना। और वीज़ा का अपना खर्च भी तो होगा, प्रोसेस का। हाँ हाँ, बिल्कुल। वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस है लगभग $185 और सीविस रजिस्ट्रेशन फ़ीस है $350। तो ये दोनों मिला के ही करीब $535 हो गए। मतलब इंडियन रुपए में देखें तो कोई 44,000 रुपए के आसपास। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल कमिटमेंट है। वाकई ये तो काफ़ी ज़्यादा खर्च है। अच्छा, इस पूरी प्रक्रिया में मतलब स्कूल में अप्लाई करने से लेकर वीज़ा हाथ में आने तक कितना टाइम लग जाता है अंदाज़न? अगर सब कुछ स्मूथ चले तो पहले स्कूल से I-20 फॉर्म आता है। ये वो डॉक्यूमेंट है जो वीज़ा के लिए चाहिए ही चाहिए। इसमें लग जाते हैं करीब 2 से 4 हफ्ते। इसके बाद फिर वीज़ा एप्लीकेशन फाइल करना, फीस देना, इंटरव्यू की डेट लेना, इसमें भी 10-15 दिन और लग सकते हैं। तो मोटे तौर पर पूरी प्रोसेस में करीब 1 से 2 महीने लग सकते हैं, इसलिए प्लानिंग पहले से करनी पड़ती है। ठीक है, तो इतना पैसा, इतना टाइम, इसके बाद सवाल आता है फ़ायदों का। आखिर इसके फ़ायदे क्या हैं? क्यों कोई इतनी मेहनत और खर्च करेगा? फायदे कई हैं, और वो सिर्फ एक इंटरनेशनल एजुकेशन के टैग से बढ़कर हैं। सबसे पहला तो है ग्लोबल लेवल की एजुकेशन और एक बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव मिलना। दूसरा, ये आगे चलकर अमेरिका की टॉप यूनिवर्सिटीज में एडमिशन का रास्ता आसान बना सकता है, क्योंकि स्टूडेंट पहले से ही वहाँ के सिस्टम से वाकिफ हो जाता है। तीसरा, इंग्लिश लैंग्वेज पर जबरदस्त पकड़ बनती है, जो आज की दुनिया में बहुत जरूरी है। और बच्चों में कॉन्फिडेंस और इंडिपेंडेंस भी आती है। और करियर के हिसाब से? हाँ, करियर के लिहाज से देखें तो एक इंटरनेशनल प्रोफाइल बनता है। और कभी-कभी ये सिर्फ पढ़ाई तक ही नहीं रहता। कुछ केसेस में ये आगे चलकर अमेरिका में और पढ़ने या फिर काम करने के मौके भी खोल सकता है। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखना होगा कि चुनौतियां भी कम नहीं है। घर से दूर रहना, नए कल्चर में एडजस्ट करना। तो संक्षेप में कहें तो F1 स्कूलिंग वीज़ा अमेरिका में स्कूल लेवल पर पढ़ने का एक तरीका है।
इसके लिए एकेडमिक्स अच्छे होने चाहिए, अंग्रेजी की समझ हो और सबसे ज़रूरी फाइनेंशियल बैकअप मजबूत हो। प्रोसेस में कुछ महीने लगते हैं, खर्चा बहुत है, लेकिन फ़ायदे भी बड़े हैं, जैसे बेहतर एजुकेशन, कॉलेज के बेहतर मौके और पर्सनल ग्रोथ। बिल्कुल सही कहा आपने। और रहने के लिए जैसे मैंने बताया, या तो स्कूल का हॉस्टल होता है या फिर लोकल अमेरिकन फैमिली के साथ होम स्टे का ऑप्शन होता है। ये होम स्टे वाला ऑप्शन कल्चरल एक्सचेंज के लिए काफ़ी अच्छा रहता है। ये सब सुनकर मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। जब कोई परिवार इतनी छोटी उम्र में बच्चे को बाहर भेजने का इतना बड़ा फैसला लेता है, तो क्या ये सिर्फ एकेडमिक्स या पैसों को देखकर लेना चाहिए, या फिर बच्चे की जो इमोशनल मैच्योरिटी है, उसकी जो तैयारी है एक नए कल्चर में ढलने की, उसका वजन भी उतना ही अहम है? इस पर भी सोचना जरूरी है ना।